सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बोला था कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा, आप सबके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, सो मैं एक एक करके सब स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। एक साथ पूरे स्ट्रैटेजी में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। सो मैं एक एक करके आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जिसे हम लोग सब बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वेज है, बहुत इजी वेज है। सो मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है सेल साइड का। तो अभी मार्केट जो है बेरिश में है गोल्ड का, तो मैं आपको सिंपल सेल साइड का स्वीप कैसे, जो कंटिन्यूएशन होता है सेल साइड में, वो कैसे होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, या आप लोग बेसिकली 15 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम प्रीफर कर सकते हो। इसमें सिंपली क्या करना है, जिस लेवल पे अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो, जैसे कि मैं आपको एक बार सिंपली ड्राइंग में बता देता हूँ कैसे है। ठीक है, टूल में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रश तो नहीं, हाँ मैं पाथ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो इन केस समझ लो सेल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सेल मार्केट में है और मार्केट यहाँ एक रेंज में मूव हो रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जिस टाइम कभी मार्केट इस लेवल का जो पहला हाई था उसको ब्रेक कर ले, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एकदम इन डिटेल समझाता हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत मतलब वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है। आप बैक टेस्ट कर लेना इस स्ट्रैटेजी को कुछ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल पे लिक्विडिटी जनरेट की। लिक्विडिटी कहाँ थी? इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी थी। तो हम लोग लिक्विडिटी कैसे डिफाइन करते हैं पहले वो सीखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्टे बाय रखते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि लिक्विडिटी जनरेट कैसे होती है वो सीखते हैं पहले। लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट इन केस अपर साइड गया है, ठीक है, यहाँ से अपर साइड गया है इस तरीके से, तो लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है, लोग कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबको पता है कि पुल बैक्स पे ट्रेड करना है, तो लोग कैसे ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली जब भी एक पुल बैक आके अपर साइड प्राइस निकलता है, जो स्मार्ट पीपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो लोग यहाँ पे ये करते हैं। मैं ब्रश ले लेता हूँ 1 सेकेंड, ये रहा वो ब्रश। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली इस लेवल पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो लिक्विडिटी कहाँ होगी? लिक्विडिटी होगी इस लो के नीचे। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है लोगों के स्टॉप हंट्स, स्टॉप लॉसेस, या उन्होंने जहाँ पे स्टॉप ऑर्डर प्लेस किए हैं। मतलब क्या है कि जहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस है, जहाँ लोग पोजीशन होल्ड मतलब कट करते हैं, वहाँ पे बेसिकली स्टॉप लॉस होता है और प्राइस उनको लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे एसएल्स थे, इस लेवल पे नीचे एसएल्स थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस इस लेवल से नीचे आया, अपर साइड निकलने चालू हो गया, यहाँ पे लोगों की एंट्री होगी। तो ये लोग एंट्री के नीचे तो एसएल नहीं रखेंगे, एसएल कहाँ रखेंगे? स्विंग लो के नीचे। तो ये स्विंग लो है, इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, लोगों ने बाय करके एसएल यहाँ पे लगाए होंगे, राइट। फिर प्राइस ऊपर गया है और प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस ने पुल बैक लिया है। अब ही प्राइस वापस से ऊपर जाने लग गया, तो वापस से लोग बाय करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एसएल कहाँ हो गया? एसएल हो गए इसके नीचे, यहाँ पे लोगों की एंट्रीज होगी इस लेवल पे और एसएल यहाँ पे होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग की लिक्विडिटी होती है। क्लियर है? अभी सेम सेल साइड में होता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेल साइड का हम लोग देखते हैं। सेल साइड का कैसा है कि प्राइस नीचे आ रहा है, 1 सेकेंड, इसको मैं डिलीट रिमूव कर देता हूँ। ओके, प्राइस नीचे आ रहा है इस तरीके से। अभी सेल लिक्विडिटी कहाँ होगी? सेल लिक्विडिटी होगी हमारी इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, क्योंकि लोग यहाँ पे बाय सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। स्टॉप लॉसेस उनके इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे। सिंपल है, कुछ डिफरेंट नहीं। लिक्विडिटी बहुत इजी है। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ कि ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं कि लिक्विडिटी हम लोग इधर पढ़ी है वहाँ पढ़ी है। सिंपल
ह्यूमंस बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमंस कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपको देखना है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, वहाँ ही आपकी लिक्विडिटी होगी। मार्केट की लिक्विडिटी हो, आप रिटेल ट्रेडर्स मार्केट की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो वो लोग ट्रेड कहाँ करेंगे। इन जनरल ह्यूमंस बिहेवियर सेम होता है, ट्रेडिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, तो सब एक ही जगह पे स्विंग लो पे एसएल लगाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि प्राइस अगर नीचे मूव हो रहा है और यहाँ पे सेल बना और एसएल यहाँ पे होगा, ऐसा होगा कभी। इतना पैसा है किसी के पास नहीं है। सो बेसिकली नियर बाई ये एसएल होगा, ये एसएल होगा, ये एसएल होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, इतना समझ गया। ये लिक्विडिटी है आपकी, ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड करते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं। तो मैं सिंपल एक लिक्विडिटी का एक पार्ट सिखा रहा हूँ आपको। मेरे लिए तो यही लिक्विडिटी है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इतना समझिए आप तो कि सिंपल सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, डन। अभी हम लोग सीधे जाते हैं चार्ट। अभी मैं चार्ट पे जाता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ, और क्या करना है सिंपली यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ इस लेवल पे। अभी क्या था, यहाँ से प्राइस जैसे कि ऊपर गया है, नीचे आया है, यहाँ पे लोगों ने सेल लिया रहेगा, क्योंकि कोई ट्रेड कैसे करते हैं पता है आपको। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। वो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। ये XYZ में इसको ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ, छोटा ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेक पे उन्होंने सेल किया रहेगा, या फिर लॉजिकल देखा जाए तो ये पूरा ऐसे ही इतना ऐसे किया रहेगा उन्होंने। यहाँ से उनका ये पॉइंट रहेगा इतना, ठीक है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके। यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे उन्होंने एंट्री किया रहेगा, अज्यूम करके हम लोग। तो इन सब का एसएल कहाँ रहेगा, इन सब का एसएल जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, डन। यहाँ पे एसएल है, ठीक है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, हो गया रिमूव। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली जब भी प्राइस एक हाई की लिक्विडिटी ले, सेल साइड का बता रहा हूँ मैं, बाई साइड पे नहीं, सेल साइड ओनली, क्योंकि ट्रेंड जो है सेल का है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल हुआ है, प्राइस कंसोलिडेट करके अपर साइड मूव हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि नॉर्मल सब ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड हुआ है बेसिकली इस लेवल से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ की ऊपर की लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, एक जैसे ही रेड कैंडल बने 1 आवर के बेस पे, तो हम लोग सेल कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऊपर से शॉर्ट करेंगे इस कैंडल के यहाँ पे। इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसका एसएल प्लान किया है, इस कैंडल का, एक ही कैंडल का एसएल, और हम लोग टारगेट पकड़ेंगे नियर बाय सपोर्ट तक। ये सपोर्ट कहाँ है इसका, नियर बाय का यहाँ पे। क्यों ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने कंसोलिडेट करके ब्रेक किया, तो ये SR हो गया, S&R हो गया। S&R क्या होता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये अभी पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, अभी ये सपोर्ट किया, इससे काम करेगा। ईजी है ये, एक समझ गया। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, सेम एग्जांपल उसके बाजू में ही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, नीचे आया प्राइस, अपर साइड की इसकी लिक्विडिटी लिया इसकी लिक्विडिटी, ओके। इसकी लिक्विडिटी लेते ही प्राइस वापस से सेल साइड में आना चालू हो गया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, सेल लिया, लिक्विडिटी लिया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, अब मैं एंट्री ऐसे प्लान करूँगा यहाँ पे। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया, मैं एंट्री लूँगा इस कैंडल के इस पे, इसको रिवर्स कर देता हूँ, और एसएल रहेगा इसी कैंडल का ऊपर का, और मेरा टारगेट रहेगा नियर बाय सपोर्ट। अभी सपोर्ट कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी सपोर्ट देखना है कि हम लोग का सपोर्ट क्या है। मेरे लिए ये नियर बाय सपोर्ट है, ये एक है, ठीक है। और सेकंड सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, जैसे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, ये वाला मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस बिकम
सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट जैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल आपने लिया, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ओके। आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पे अगर हम लोग ऐसे करें, इतना टीपी मिला है, 1:1 का टारगेट मिला आपका, ठीक है। आप और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव हो आप आपका एसएल ट्रेल करते चलना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे यहाँ से प्राइस बढ़ते जाएगा उस तरीके से आपका जो एसएल है ऊपर से नीचे आते जाएगा, एकदम से नीचे लेना है, स्लोली 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 जाना है, ठीक है। ये एक समझ गया। उसके बाद और एक बार हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, इस लेवल की लिक्विडिटी ली। देखो यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया इस लेवल से और फिर फॉल करना चालू कर दिया, सिंपल। जितनी बार वो लिक्विडिटी ले रहे हैं हम उतनी बार सेल करेंगे उस पर, ठीक है। सेल यहाँ पे सेल करेंगे, इस कैंडल के इस पे सेल किया, और 1 सेकेंड इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इस कैंडल के हाई का एसएल हम लोग प्लान करेंगे, और टीपी नियर बाई सपोर्ट का है हम लोग का, नियर बाई का ये वाला सपोर्ट है, इस तरीके से। डन, 1 गो में टारगेट मिल गया, डन, इसको भी हो गया। समझ गया मैंने क्या किया, लिक्विडिटी कहाँ है, रेजिस्टेंस की सेल साइड की अपर साइड में पड़ी, तो जिस टाइम भी मार्केट वो लेगा हम लोग सेल में जाएंगे। यहाँ पे लिया, सेल में कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। और बीच में नहीं जाना है, ये जैसे बीच में दिख रहा है आपको, ये बीच में नहीं घुसना है आपको, ऐसे ट्रेंड्स फॉलो करना है। बड़ा एक स्वीप होना चाहिए, बड़ा वाला, ऐसे छोटे छोटे स्वीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इनकेस देखो इस लेवल पे भी आप देखो, अभी इस लेवल पे देखो कहाँ स्वीप हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्वीप होना चाहिए, नहीं हुआ है। स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है, स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। अभी स्वीप कहाँ हुआ है, स्वीप हुआ है यहाँ पे, हुआ है ना स्वीप, देखो इस लेवल पे उसने स्वीप किया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इसको शॉर्ट करूँगा, यहाँ से जो रिजेक्शन कैंडल बनी इस लेवल से, इसका एसएल में इसके ऊपर का ही रखूँगा, और सपोर्ट एरिया तक फर्स्ट टीपी मेरा यहाँ तक रहेगा और सेकंड टीपी मेरा यहाँ तक रहेगा, ओके। सो मैं फर्स्ट टीपी तक ही रखता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे भी टीपी मिल गया, और आगे जाते हैं हम इस लेवल पे। देखो बहुत इजी है, ये है आपका, ये जो एरिया है इसने स्वीप किया है, यस इसने स्वीप किया है प्राइस को। सो बेसिकली इसी कैंडल की लो पे हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पे एंट्री और सपोर्ट एरिया, ये रहा हम लोग का सपोर्ट एरिया, टीपी मिल गया। बहुत इजी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इस स्ट्रैटेजी की, डन। और एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वीप मिला है, इस लेवल पे स्वीप मिला है, देखो स्वीप मिला है यहाँ पे। मैंने क्या बोला है, ये सेल साइड का ट्रेंड हो तब काम करेगा, आप बाय के ट्रेंड में से काम करोगे तो लॉसेस ही होगी। तो थोड़ा लॉजिक रखो और दिमाग यूज़ करो अपना इस कैंडल के इस पे। और नियर बाय सपोर्ट कहाँ है इसका, ये वाला सपोर्ट है, टीपी मिल गया, ओके ठीक है। अभी स्वीप का हुआ है, हम लोग देखेंगे स्वीप का हुआ है फर्स्ट, ओके। देखो ये तो ऑलरेडी एक स्वीप ले चुका है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक 2 बार उसने ये किया है, यहाँ से सेल दिया, यहाँ से सेल दिया। लिक्विडिटी का होगी, लिक्विडिटी होगी इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये दोनों के ऊपर हम लोग की लिक्विडिटी होने वाली है। प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, यस यहाँ पे लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, तो सिंपली हम लोग इसको सेल करेंगे इस कैंडल के बेस पे। एक ये यहाँ से सेल किया, इसी कैंडल के ऊपर का हम लोग का एसएल, ठीक है। और हम लोग का सपोर्ट एरिया का ये वाला टीपी मिल गया, वेल एंड गुड। सब ट्रेड पॉजिटिव है, एक में भी लॉस नहीं गया हम लोग का, ठीक है। अभी रीसेंट ट्रेड कहाँ बना है, रीसेंट में देखो ये आपका रीसेंट का है, यहाँ पे इसने स्वीप किया है प्राइस को इसी लेवल पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसका सपोर्ट एरिया कौन सा नियर बाय का, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, और सेकंड जो सपोर्ट एरिया मुझे दिख रहा है ये वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा,
ओके, अभी इतना प्राइस नीचे आया तो हम लोग इसको, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मैं इसको ट्रेड कर लेता यहाँ तक, ठीक है, जिससे कि एसएल छोटा हो जाता, टीपी यहाँ तक होल्ड कर लेता, ठीक है, या पार्शियल बुकिंग कर लेता। समझ गया आपको? तो आप बैक टेस्ट कीजिए, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। सो बहुत इजी है, और मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये सेल ट्रेंड हो तभी काम करेगा, ठीक है। सेल ट्रेंड में इसको यूज़ करो, सेल ट्रेंड में काम करेगा। जब बाय ट्रेंड होगा तो बाय ट्रेंड में लोअर लिक्विडिटी लेना चाहिए, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी हम लोग ये करेंगे। जैसे कि एक सेल सपोर्ट एरिया बना है, जैसे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना है, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, इनसाइड प्राइस आया तो हम लोग यहाँ पे सेल बाय कर लेंगे, ठीक है, सेम है। समझ गया आपको? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रैटेजीज़, जो बहुत एडवांस स्ट्रैटेजीज़ है, मैथमेटिकल बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ है। और किसी को भी मेरे क्लासेस ज्वाइन करना है तो कर सकता है। पर्सनल ट्रेडिंग दूंगा जिसमें आपको साइकोलॉजी मिलेगी और ट्रेडिंग जर्नल्स मिलेंगे, और स्ट्रैटेजी बिल्डर कैसे करना है, आपको इंडिकेटर कैसे डेवलप करना है, बहुत इन डेप्थ में चीज़ें बताऊंगा। जिसको भी मेरे क्लासेस ज्वाइन करना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए वो चीज़ में। मेरा नंबर है 1 सेकेंड 7028204520, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और 7028204520, ओके, ये नंबर है, आप कॉल कीजिए। क्लासेस ज्वाइन करना है, मैं आपको इन डेप्थ स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करना है वो भी बताऊंगा, प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है वो भी बताऊंगा, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, इंडिकेटर कैसे डेवलप करना है, कोड कैसे जनरेट करना है, क्या कोड में डालना है, कैसे फिल्टरिंग करना है, सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको सीखना है तो कॉल कीजिए और बहुत हेल्पफुल होगी। और मेरा जो ड्यूरेशन रहता है 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, इसमें 1 मंथ में आपको मैं स्ट्रैटेजीज़ ऑल साइकोलॉजिकल थिंग्स बहुत चैप्टर वाइज सीखा था, उसमें लाइव ट्रेड्स भी करके दिखाता हूँ आपको सेम टाइम पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ में। टिल देन